छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में, आशा दीवानी मन में बंसुरी बजाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को किस्सा किशोर का एक नए किस्से में। आज का किस्सा है दो म्यूज़िकल लेजेंड्स के म्यूज़िक के बारे में, उनके मुलाकात के बारे में और उनके संबंधों के बारे में। बात हो रही है, जाहिर सी बात है, किशोर कुमार और सलील चौधरी का। सलील चौधरी 50s, 60s, 70s के एक बहुत बड़े लेजेंड थे, म्यूज़िशियन थे। सिर्फ म्यूज़िक डायरेक्टर बोलने से उनका ओहदा छोटा हो जाता है। ही वॉज़ अ वर्ल्ड म्यूज़िशियन। उनका जो नॉलेज था क्लासिकल के बारे में, उनका जो नॉलेज था हिंदुस्तानी म्यूज़िक के बारे में, उनका जो नॉलेज था वर्ल्ड म्यूज़िक के बारे में, वो बेमिसाल है, अनमैच्ड है। लेकिन उनमें जो कमी थी, शायद कुछ हद तक उनकी लक उनका साथ नहीं दिया और कुछ हद तक उनका एम्बिशन उतना नहीं था कि वो भी एक लक्ष्मी प्यारे या कल्याण जी आनंद जी बन पाए हिंदी म्यूज़िक डायरेक्शन में। किशोर कुमार के साथ उनका रिलेशनशिप अंग्रेज़ी में जिसे कहते हैं कि चेकर्ड रिलेशनशिप था। शुरू में उतना बढ़िया रिलेशनशिप नहीं था। बाद में जैसे जैसे वक्त बीतता गया, रिलेशनशिप गहरा होता गया और एक दूसरे का जो टैलेंट है वो भांपना और उसको निभाना, वो धीरे धीरे निखरता गया। पहली मुलाकात और पहला काम कह सकते हैं किशोर कुमार और सलील चौधरी का 1954 में फिल्म बनी थी नौकरी, बिमल रॉय की प्रोडक्शंस में, और उसमें किशोर कुमार हीरो थे। उसमें एक गाना था जो कि सलील चौधरी म्यूज़िक डायरेक्टर थे फिल्म के, और उसमें एक गाना था छोटा सा घर होगा बादलों की छाँव में। वो गाना किशोर कुमार के आवाज़ में गवाना था। तो किशोर कुमार थे हीरो, प्लेबैक भी हीरो करेंगे, क्योंकि हीरो एक गायक है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था। तो ऑडिशन में एक दो टेक के बाद सलील चौधरी को लगा नहीं कि ये गाना गा पाएंगे किशोर कुमार, उनको मनपसंद नहीं था और वो ये भी सोच रहे थे कि इसको हेमंत कुमार से गवाया जाए। वो अप्रोच भी किए बिमल रॉय के, फिर अशोक कुमार उस फिल्म के को प्रोड्यूसर थे, वो भी आके बोले नहीं 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 किशोर से गवाओ। तो फिर ये गाना बना 1954 में। लेकिन सलील चौधरी के नज़रिए में किशोर कुमार एक बहुत ही एवरेज गायक थे, एक मध्यम दर्जे की गायक थे, बहुत बढ़िया कुछ नहीं थे। उनका नेक्स्ट गाना आया 1956 में, जबकि 1954 से 1960-62 तक सलील चौधरी और किशोर कुमार छुटपुट काम करते रहे। और सलील चौधरी का तब मानना ये था कि किशोर कुमार एक कॉमिक गायक है, सिर्फ कॉमेडी उनको आता है, तो कहीं भी कॉमेडी गाना की ज़रूरत पड़े तो किशोर कुमार को बुलाया जाता था। तो 1956 में फिल्म बनी परिवार, उसमें एक कॉमेडी गाना किशोर ने गाया, कुएं में कूद के मर जाना यार तुम शादी मत करना। बहुत सही बात है, लेकिन ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉमेडी गाना है किशोर कुमार के लाइफ का, जो कि आज भी बहुत मशहूर है। ये गाना सलील चौधरी को इम्प्रेस तो किया, लेकिन किशोर कुमार के कॉमेडी का असली हुनर 1962 में निकल के आया। फिल्म बनी थी हाफ टिकट, उसमें किशोर कुमार खुद हीरो थे और ऑफ कोर्स किशोर कुमार के साथ मधुबाला थी, तब की मधुबाला के साथ उनकी शादी भी हो चुकी थी। और ये फिल्म डायरेक्टर, म्यूज़िक डायरेक्टर थे सलील चौधरी। इसमें किशोर कुमार ने कॉमेडी और वर्सटिलिटी का एक कमाल ही कर दिया। उसमें आई थिंक हाफ टिकट में एक गाना था चील चील चिल्ला के, जो कि किशोर कुमार ने एक बच्चे की आवाज़ में गाया, और योडलिंग तो था ही गाने में, प्लस वॉइस मॉड्यूलेशन इतना था कि वो सलील चौधरी को थोड़ा बहुत इम्प्रेस कर गया। कमाल तो तब हुआ जब किशोर कुमार और एक ही गाने में मेल वॉइस और फीमेल वॉइस दोनों निकाले, और वो गाना था आके सीधी लगे दिल पे, ऐसा करके कुछ गाना था। लेकिन वो गाना बहुत मशहूर हुआ। अभी भी जब भी म्यूज़िक कॉम्पिटिशन्स होता है इंडियन आइडल वगैरह का, वहाँ पे किसी भी कॉम्पिटिटर का
वर्सिटिलिटी दिखाने के लिए ये गाना गवाया जाता है। तो 62 की बनी हाफ टिकट। उसके बाद एक लीन पीरियड आया दोनों के लाइफ में। किशोर कुमार के लाइफ में लीन पीरियड आया, उनके साथ मधुबाला की जो शादी थी वो बहुत अच्छी नहीं रही। मधुबाला जी बीमार रहते थे। किशोर कुमार को भी उस तरह का काम नहीं मिल पा रहा था जिस तरह का काम करने वो बॉम्बे आए हुए थे। और सलील चौधरी का भी, उनका जो मेंटर, उनका जो मेन स्पॉन्सर थे बॉम्बे में, बिमल रॉय, उनका भी देहांत हो गया। तो करीबन 62 से 70 तक दोनों का करियर ग्राफ बहुत बहुत बुरा चला। और आपको याद होगा कि मैंने एक वीडियो में बताया भी था, 1968 में शायद किशोर कुमार ये सोच रहे थे कि वो रिटायरमेंट ले लें, गाना बजाना, एक्टिंग सब कुछ छोड़ दे और वापस खंडवा चले जाए। खंडवा उनका उनका पुश्तैनी मकान जहाँ पे है मध्य प्रदेश में, वहाँ चले जाए। तो खैर किस्मत करवट पलटी और 1970 एक ऐसा साल था जहाँ पे दोनों को किस्मत में ज़बरदस्त धक्का लगाया और ये चोटी पे पहुँच गए। एक तो किशोर कुमार का राजेश खन्ना का वॉइस कहलाने लगे। आराधना, अमर प्रेम, कटी पतंग, एक के बाद एक फिल्म एकदम चोटी के म्यूज़िक बनी। और सलील चौधरी भी कमबैक किए आनंद के साथ। आनंद फिल्म में एक मज़ेदार किस्सा है जहाँ पे आनंद को एक्चुअली किशोर कुमार को वो रोल निभाना था जो कि राजेश खन्ना ने निभाया है फिल्म में, लेकिन किसी कारण से वो फिल्म नहीं कर पाए, ये नहीं करना चाहते थे। तो फिर ये रोल राजेश खन्ना को ऑफ़र हुआ और ये फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई। जबकि किशोर कुमार से गवाए नहीं सलील चौधरी आनंद का कोई भी गीत। मन्ना डे और मुकेश वहाँ पे वॉइस दिए और बहुत ज़बरदस्त सुपरहिट गीत हुए। किशोर कुमार और सलील चौधरी का पहला नगीना, पहला हीरा 1971 में मेरे अपने, कोई होता जिसको मेरे अपने, ये फिल्म के गाना था। और ये गाना सुपर डुपर हिट हुआ। गाना अभी भी बहुत मशहूर है। लेकिन जो चीज़ सबको भा गया वो था सलील चौधरी का पहला एक्सेप्टेंस था, हाँ, किशोर कुमार इज़ द बेस्ट सिंगर इन द वर्ल्ड। वो गाना गाने के बाद सलील चौधरी ने कई इंटरनल कन्वर्सेशंस में कई लोगों को इंटरव्यू में बोला था कि ऐसा गाना किशोर छोड़ के और कोई नहीं गा सकता था। ये चोटी पे पहुंची 1972 में। फिल्म बनी थी अन्नदाता और ये गाना था गुजर जाए दिन दिन। ये कभी मौका मिले तो ये गाना सुनिएगा। इस गाने में जो कॉर्ड प्रोग्रेशन है पूरे गाने में, ये बेमिसाल है, लाजवाब है। और किशोर कुमार जो कि जाने जाते थे एक टेक में गाना ओके करने के लिए, वो आते थे, गाना सीखते थे, एक टेक में ओके हो जाता था। यहाँ तक कि आपने सुना होगा पगे घुंघरू बांध मेरा नाची थी, नमक हलाल का गाना बप्पी लहड़ी का म्यूज़िक में, वो गाना भी वो सिंगल टेक में किए थे। करीब 11 मिनट का गाना है। इस गाने को, अन्नदाता का गुजर जाए दिन दिन, ये गाना उनको 5 टेक देने पड़े। तो किशोर कुमार को 5 टेक देने पड़े, कितना मुश्किल गाना है आप सोच सकते हैं। लेकिन उसके बाद किशोर कुमार और सलील चौधरी का उतना बातचीत रहा नहीं। आई थिंक 76 में उन्होंने एक गाना गवाया था, मौजों की ये डोली चली रे, जो कि एक बंगला गाना था लता मंगेशकर का 1963 का, कैनो किचु कथा बोलो ना, उसका बंगला हिंदी रीमेक है। लेकिन उसके बाद थोड़े बहुत बंगला फिल्म में भी सलील चौधरी के म्यूज़िक में किशोर ने गाया। आई थिंक 78 में बनी थी कविता फिल्म, उसमें सोनो सोनो रे सोनो दिया मोन, दैट सॉन्ग वाज संग बाय किशोर कुमार। वो खट्टा मीठा से रिलेशनशिप रहा। लेकिन जो कल्मिनेशन था वो था आखिरी फिल्म। 1980 में एक फिल्म बन रही थी, डुअल वर्जन, मतलब बंगला और हिंदी में। फिल्म का नाम हिंदी में था आखिरी बदला और बंगला में था स्वर्णोत्रिशा। और ये फिल्म बन रही थी इंडो जापान को प्रोडक्शन में। शूटिंग भी जापान में भी हुआ था, इंडिया में भी हुआ था। उसका म्यूज़िक डायरेक्टर थे सलील चौधरी और हीरो थे मिठुन चक्रवर्ती। गाने बने थे 1980 में।
और बेमिसाल बेहतरीन लाजवाब इनकॉम्परेबल गाने बने थे। उनमें से एक गाना था मन करे याद वो दिन। उसका बंगला वर्शन था मने पड़े সেই সব दिन। दोनों गाने किशोर कुमार ने गाए थे और बेमिसाल गाने थे। फिल्म पूरी बनी नहीं थी। फिल्म के जो रैश शॉट्स हैं वो सब जोड़ के 1989 में फिल्म रिलीज़ हुई और 89 में म्यूज़िक भी रिलीज़ हुई। तब तक किशोर कुमार दुनिया में नहीं थे, लेकिन वो गाने अमर हो गए। तो ये था छोटा सा किस्सा किशोर कुमार और सलील चौधरी, दोनों म्यूज़िकल लेजेंड्स का। एक छोटा सा हिस्सा उसी गाने का इस वीडियो के बाद आपको देखने को मिलेगा। पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगला किस्सा किशोर के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच। बहारों की डोली लिए कितना भी चाहे ये मौसम सजे, तेरे बिन बसंत भी तो पतझड़ लगे हो। बहारों की डोली लिए कितना भी चाहे ये मौसम सजे, तेरे बिन बसंत भी तो पतझड़ लगे। सिंदूरी ये मांग भरे पाँव में महावर मले, दुल्हन जैसी साज भी ये डसे तेरे बिन। मन कर याद वो दिन, तेरे संग बीते थे जो पल रंगी, तेरे संग देखे थे जो सपने हंसी। मन कर याद वो दिन, मन कर